Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 5 India, Agriculture, Industry and Transport from class 7th SS semester 2. Industries. Industries are classified into three types on the basis of investment, number of employees and quantity of production. तो इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों को हम निवेश यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है कितना उस पर खर्चा किया जा रहा है, कर्मचारियों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के आधार पर तीन प्रकारों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, हम उसे वर्गीकृत कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्री. व्हेन पीपल मेक थिंग्स एट होम इन विच द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो लाइक इंसेंस स्टिक, पापड़, फर्नीचर, पिकल एट्सेट्रा इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री. तो कॉटेज इंडस्ट्री को हम हिंदी में कुटीर उद्योग कहते हैं. जब लोग घर पर ऐसी चीज़ बनाते हैं जिनमें जो निवेश है वो बहुत कम होता है, जैसे कि अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार आदि को हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. सेकेंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ फैक्ट्री, सम मशीनरी, सम वर्कर्स and in which investment is more than cottage industry. In small scale industry, toys, TV, refrigerator, plastic items are made. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम लघु उद्योग कहते हैं. लघु उद्योगों में कारखाना, कुछ मशीनरी, कुछ श्रमिक यानी वर्कर्स होते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट कॉटेज इंडस्ट्री से अधिक होता है. लघु उद्योगों में खिलौने, टीवी, रेफ्रिजरेटर और प्लास्टिक की वस्तुएं बनाई जाती है. Next is heavy industry. Heavy industries are those industry in which big factory, big machineries and large number of workers work. It requires heavy investment, so it is called heavy industry. It includes iron and steel, motor car, cement, etc. तो heavy industry को हम भारी उद्योग कहते हैं. भारी उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें बड़े कारखाने, बड़ी मशीनरी और बड़ी संख्या में वर्कर्स काम करते हैं. इसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे हेवी इंडस्ट्री कहा जाता है. इसमें लोहा और इस्पात, मोटर कार, सीमेंट आदि शामिल है. लेट अस नो अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री. चलो अपने देश के विभिन्न उद्योगों के बारे में और जानते हैं. तो हियर मैप ऑफ इंडिया इज गिवन and industries are given that which industries are located where. So you can see this first is cotton cloth is given, iron steel, woolen textile and these are symbols are given to you कि किस चीज़ के लिए कौन सी इंडस्ट्री है. तो अगर हम इस तरह से ये देखें, ये जो ट्रायंगल है दैट इज़ सीमेंट. तो आप सीमेंट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कोची में है, देन यहाँ कर्नाटक में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अहमदाबाद में देख रहे हो. ठीक है, आप अहमदाबाद या मध्य प्रदेश दोनों कह सकते हो. सो लाइक दिस फॉर ईच एंड एवरी थिंग फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज आर गिवन हियर. ओके, नाउ फर्स्ट कॉटन क्लोथ्स इंडस्ट्रीज. कॉटन क्लोथ्स यानी सूती कपड़े उद्योग. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक कॉटन क्लोथ. तो सूती कपड़ा बनाने के लिए क्या आवश्यक है. तो ऑफकोर्स कॉटन इज़ रिक्वायर्ड. द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री. यानी किस फसल की खेती से सूती कपड़ा उद्योग का विकास होता है. तो इसका आंसर भी वही होगा, कॉटन, दैट इज़ कपास. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड इन इंडिया इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बटूर. तो कपास कपड़ा उद्योग भारत में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और कोयम्बटूर में काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ है. थिंग्स टू नो. Fort Gloucester was the first cotton textile mill set up in Kolkata in 1818 CE. तो फोर्ट ग्लॉस्टर 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित पहली सूती कपड़ा मिल थी. सेकेंड, वुलन इंडस्ट्री. This industry was started as a cottage industry and now it has developed into an important big industry. It has developed in Punjab, that is main center लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात में जामनगर एंड अहमदाबाद एंड हरियाणा. तो वुलन इंडस्ट्री यानी कि ऊनी उद्योग. इस उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में शुरू किया गया था और अब ये एक महत्वपूर्ण बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो गया है. ये पंजाब में इसका जो मेन सेंटर है वो लुधियाना में है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है. इसके अलावा महाराष्ट्र में है, गुजरात में, जामनगर और अहमदाबाद में है और हरियाणा में भी विकसित हुआ है. नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री का मतलब होता है चीनी का उद्योग. विच क्रॉप इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर. यानी चीनी तैयार करने के लिए किस फसल की आवश्यकता होती है. शुगर कैन जूस इज़ रिक्वायर्ड टू मेक शुगर. शुगर इंडस्ट्री इज़ मेनली डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. तो चीनी बनाने के लिए गन्ने के रस की आवश्यकता होती है.
चीनी उद्योग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में विकसित किया गया है। नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट, विच मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री? तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन से खनिज आवश्यक है? वेयर इज सीमेंट यूज्ड? सीमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हम भली भांति जाते हैं कि सीमेंट का यूज़ जैसे हमारे घर वगैरह है, कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इन recent years, the cement industry has rapidly developed in India. The states like Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, etc. are known for cement industry. हाल के वर्षों में सीमेंट उद्योग भारत में तेज़ी से विकसित हो रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्य सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज पेपर इंडस्ट्री। पेपर इज used daily by everyone in India. The paper mills are situated in West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat. Paper used in newspaper is made in Nepanagar, that is Madhya Pradesh. The currency note paper is made in Hoshangabad and Devas. तो पेपर इंडस्ट्री यानी कागज़ उद्योग, पेपर का इस्तेमाल हर कोई रोज़ाना करता है। भारत में पेपर मिलें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में स्थित है। अखबारों में इस्तेमाल होने वाला कागज़ नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ बनाया जाता है। करेंसी नोट जो यानी हमारी जो करेंसी नोट्स होती हैं उसका जो कागज़ है वो होशंगाबाद और देवास में बनाया जाता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री। फ्रॉम स्मॉल नेल्स टू ह्यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग इज़ मेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मतलब होता है लौह इस्पात उद्योग। छोटी सी कील से लेकर विशाल मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स तक सब कुछ लोहे और इस्पात उद्योगों द्वारा बनाया जाता है। थिंग्स टू नो। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया लोकेटेड इन भिलाई दैट इज़ मध्य प्रदेश, बोकारो दैट इज़ बिहार, भद्रावती दैट इज़ कर्नाटक, जमशेदपुर दैट इज़ झारखंड एट्सेट्रा। जमशेदजी टाटा इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो भारत में लोहा और इस्पात उद्योग भिलाई जो कि मध्य प्रदेश में है, बोकारो जो कि बिहार में है, भद्रावती जो कि कर्नाटक में है, जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, यहाँ पर ये सारी इंडस्ट्रीज स्थित है। तो जमशेदजी टाटा जो लौह और इस्पात उद्योग है उसके पितामह उनको कहा जाता है। जूट इंडस्ट्री। Jute cloth, gunny bags, jute bags, etc. are made from jute fibers. Nowadays, the demand for gunny bags and jute bags have reduced. In its place, bags made from artificial fiber are in demand. तो जूट के कपड़े, जूट के बैग आदि जूट के रेशों से बनाए जाते हैं। अब एक दिन में गनी बैग और मतलब आजकल के दिन में जो गनी बैग और जूट बैग की जो मांग है वो काफ़ी कम हो गई है। इसके स्थान पर यह आर्टिफिशियल रेशो से बनी हुई बैगों की मांग काफ़ी चल रही है। नाउ वेयर आर जूट इंडस्ट्री लोकेटेड? फाइंड आउट फ्रॉम द मैप एंड राइट। तो यहाँ पे जो आपको जगह दी है तो आपको जो मैप अभी हमने देखा था उसमें से फाइंड आउट करना है कि जूट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, देन यू हैव टू राइट डाउन। नेक्स्ट इज पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री। Mineral oil is extracted from the interior of the earth. There are many components in the mineral oil. Different components are separated after its purification to get kerosene, diesel, petrol, tar, coal, etc. This industry is dependent on the mineral oil. The refineries in the Vadodara, Jamnagar, Mumbai, Visakhapatnam, Chennai, etc. purify mineral oil. तो खनिज तेल पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाला जाता है यानी काफ़ी अंदर से निकाला जाता है। खनिज तेल में कई घटक होते हैं। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तार, कोयला आदि प्राप्त करने के लिए इसके शुद्धिकरण के बाद विभिन्न घटकों को अलग किया जाता है। ये उद्योग खनिज तेल पर निर्भर है। वडोदरा, जामनगर, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि में रिफाइनरी खनिज तेल को शुद्ध करती हैं। द डाइंग एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर पार्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। वेरियस केमिकल्स, soda ash, petrochemical, etc. produced as a part of dyeing and the pharmaceutical industry. Today, chemical fertilizers are used more in agriculture. The chemical fertilizers factories are located at Kalol, Vadodara, Sindri, Mumbai, Gorakhpur and Durgapur. Dear children, fill in the table given below with the information provided in the lesson and also add extra information if you can. तो डाई करने का काम और दवा उद्योग पेट्रोकेमिकल उद्योग का अंग है। विभिन्न रसायनों जैसे सोडा ऐश, पेट्रो रसायन आदि का उत्पादन डाइंग और दवा उद्योग के एक भाग के रूप में किया जाता है। आज रासायनिक उर्वरकों का
उपयोग कृषि में अधिक किया जाता है। रासायनिक उर्वरक कारखाने कलोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर और दुर्गापुर में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, नीचे दिए हुए टेबल में दी गई जानकारी को पाठ में दी गई जानकारी के साथ भरें और यदि आप चाहें तो अतिरिक्त जानकारी भी इसमें जोड़ सकते हैं, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप जोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया. So till here, in our next video we'll continue the transportation in India. Bye bye.